श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब सोगा। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब सोगा। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब सोगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आज भगवान राम की राम राज्य की स्थापना है और ये दो चित्र आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। इन दोनों चित्रों को बड़े गौर से देखिएगा। ये अयोध्या में भगवान राम का दरबार लगा हुआ है। ये चित्र आपके सामने है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हो ये सगुन शुभ विविध विधि, बाज ही गगन निशान, पूर्ण नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। तो भगवान भवन चले। वहाँ सबसे पहले तो जब आए हैं अयोध्या नगरी में, सीमा पर प्रारंभ जहाँ से हुई, वहाँ सारे नारियों ने इनका स्वागत किया सब लोगों ने। तो उसके बाद फिर वो अपने भवन के चलते हैं। ऐसा सबसे मिलने के बाद सबसे कि इस प्रकार से वो मिले थे, जिसका मैं वर्णन करूँगा। देखिए कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ये अयोध्या की मूर्ति है जो अभी हाल में स्थापित हुई है, दिखाया जा रहा। इसमें लिखा हुआ है कि प्रभु श्री राम के रामलीला की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे एवं निरंतर 9वें वर्ष अनंत आस्था के दीपों से दीप्तमान होगी रामनगरी। और यहाँ पर दिखा हुआ, आप देखेंगे लिखा हुआ कि राम राज की स्थापना, राम राज का उत्सव दीपको उत्सव, राम राज का उत्सव दीपको उत्सव, ये लिखा है। इसके बाद ये आपके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिखाई पड़ रहे हैं। दिख रहे हैं आप लोग? योगी आदित्यनाथ दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद सब अब देख रहे हैं आप कि यशस्वी प्रधानमंत्री भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं माननीय। और फिर यहाँ पर दिखाया कि अयोध्या नगरी फिर दिख रही है। इसके साथ दोनों लोग दिखाई पड़ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार वाली। तो इसमें लिखा है कि अवधपुरी अद्रुचिर बनाई दिव्य भवन। इसके बाद आप एक चीज़ देख लें कि अपने धाम विराजेंगे श्री राम, अपने धाम विराजेंगे श्री राम। और लिखा है कि पूरा शहर सजकर तैयार, कई मंदिरों में होगी प्राण प्रतिष्ठा, अखंड पाठ के बाद लगेंगे भंडारे, घर घर नगर आनंद बधावा, घर घर नगर आनंद बधावा। ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि जो दिखाई जा रही है कि झंडे झालरों सजे हैं अपार्टमेंट, दीपको उत्सव की तैयारी पूरी हो रही है। रामलला के साथ सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और साहब देखिए कि विराजे में रामचंद्र जी हैं। तो धन्य अवध जो राम बखानी, उस अवध नगरी की शतकोटि बार नमन करना चाहिए कि जिसको राम ने अपने मुखारबिंद से ही बखान किया है, प्रशंसा की है। और इस वर्ष की जो रिकॉर्डेड हुआ है, बता रहे हैं कि रिकॉर्ड के हिसाब से 26 लाख दीपों से जगमाई रामनगरी अयोध्या। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि दो नए रिकॉर्ड कायम किए गए। 26,17,215 दीपक जलाए गए घाटों पर और 2,128 अर्चकों ने सरजू तट पर आरती की। मतलब ये एक प्राइवेट काम है कि जिसमें सब लोगों ने मिलकर सरजू तट पर आरती की और 2,17,215 दीपक जलाए गए। यहाँ पर भगवान के जो भूमिका में नाटक करने वाले बच्चे हैं, उनका योगीनाथ जी स्वागत कर रहे हैं। दीप को उत्सव मनाया जा रहा। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं बेकार पर बोल रहा हूँ। कैसा सीन है अब आप देख लें। चलिए आइए हम लोग 2 साल बातचीत करते हैं इस पर। ये रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ है, देखें बड़े गौर से। रामचंद्र जी का कल उत्सव मनाया हम लोगों ने। और ये भगवान श्री राम जी विराजमान है। ऊपर मंदिर है, मंदिर के पास कैसे हैं श्री राम जी।
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीना। श्री राम जय जय राम। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि विप्रदान विविध विद दीने, विप्रदान विविध विद दीने, जाचक सकल जाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखे सुरन दुंदभी बजाई। जब अपने साईं को, अपने मालिक को, अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य देव को, अपने इष्ट देव को जब सब लोगों ने सिंहासन में बैठा हुआ देख लिया, पा लिया, तो जितनी आत्मसंतुष्टि मिली अयोध्या नगरी को उस दिन, उतनी आत्मसंतुष्टि उनको 14 वर्ष क्या उससे पहले कभी नहीं मिली थी। तो साफ साफ लिखा हुआ कि देख तुरंत उनके देवताओं ने भी खुशियाँ मनाई कि चलो भाई आज हम लोगों का सबसे बड़ा काम पूरा हो गया, और अब राजा के रूप में हम भगवान को यहाँ पर विराजमान देखकर हम लोग धन धन हो गए। इसमें लिखा है कि नव दुंदवी बाजही विपुल गंधर्व किन्नर गावही, नव दुंदवी बाजही विपुल गंधर्व किन्नर गावही, नाचही अप्सरा वृंद प्रेमानंद सुर मुनि बावही। इस तरह से इनकी स्तुति हुई, छंद गाए गए। अब देखिए जो बात में मुख्य है, जो आपके सामने मुझे कहना है कि हाँ, अब सब लोग बैठ चुके हैं। बैठने के बाद भगवान शंकर जो है उनसे कह रहे हैं कि बार बार बर मांगहूँ हरस देव श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भगति सदा सत्संग। हे प्रभु, आपसे मैं बार बार विनती करके एक बात चीज़ मांगता हूँ। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, मेरी मांगने के लिए क्या ज़रूरत है, आप तो खुद ही परम ब्रह्म है, तो कोई ज़रूरत लेकिन नहीं है। देव सदा श्रीरंग, श्री माने लक्ष्मी, रंग माने जो रंग में, जो श्री के रंग में, जो संसार के रंग में, संसार के रग रग में अपने रंग को घोले हुए बैठा है। अर्थात जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी हैं जड़ चेतन, सब में उनका रंग भरा हुआ है। हर तरह के नीले गोरे का, काले पीले, जड़ चेतन, आकाश पाताल धरती पूछ, जितने भी जहाँ कहीं सब लोग हैं, सबके रंगों में जो रंग विराजमान हो। आप कभी तोते मैने को देखिए, सब पक्षियों को देखिए, हर तरह के जीव जंतु को देखिए, उनके रंग बिरंगे स्वरूप को देखिए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सब में भगवान विराजमान, चर और अचर, हरस जुत, ये शब्द लिखा हुआ। तो भाई भगवान जो है श्रीरंग इसीलिए कहा गया कि सभी रंगों में जो व्याप्त हो परम परमेश्वर, उस परमेश्वर से वो कह रहे हैं कि एक बात से मांग रहे हैं, क्या चीज़, कि पद सरोज, आपके कमल रूपी चरणों की अनपायनी, जो किसी को नहीं प्राप्त होती, बहुत ही दुर्लभ है, वो भक्ति मुझे दीजिए। और एक काम और कर दीजिए कि सदा सत्संग में हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में सत्संग की बड़ी कमी है। सत्संग तो हज़ारों हैं, लाखों हैं, और सब कदम कदम पर है। जहाँ देखो वहाँ टेंट करा हुआ, और 3-3, 4-4 घंटे तक ढोला ढप्पा हो रहा, व्यापारिक संगठन बना हुआ, और भाई उसमें कोई ज्ञान बान की नहीं। सत्संग होता था कभी, मैं इस बात का साक्षी हूँ। कम से कम उस सत्संग में खास बात होती थी कि सत्संग करने वाला जो मंचस्थ महान पुरुष होते थे, 1 घंटा, बहुत अधिक 1.5-2 घंटा से ज़्यादा नहीं बोलते थे, और शाश्वत होती थी पिन ड्रॉप साइलेंट। क्या मजाल है कि एक मक्खी की आवाज़ सुनाई पड़ जाए, इतना साइलेंस। अब तो यह है कि भाई नाचो गाओ, खूब धूम मचाओ, खूब कूदो फांदो, और उसके बाद ये इसी का नाम सत्संग है। तो भाई सत्संग का मतलब पैसा कमाना, सत्संग मतलब समय लोगों को बुला करके वहाँ पर नाच गाना करवाना, यही सब है। बाकी क्या है भाई, किसी की बुराई करना ठीक नहीं, यही है।
लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं कि सत्संग में चाहिए। सत्संग क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। भगवान शंकर को पता है कि सत्संग के बिना विवेक नहीं मिल सकता। बिनु सत्संग विवेक न हो, विवेक की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो सकती, और बिना राम की कृपा के सुलभ भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए उन्होंने कह रहे हैं कि बार बार मांगूँ सहारा से देव से रंग। हे भगवान, आप मुझे कृपा करके अपनी भक्ति दे दीजिए और सत्संग दे दीजिए। हम लोग भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे, सत्संग तो कभी कहेंगे नहीं। सत्संग में सबका जी चुराता है, सब लोग करते हैं, कहें समय बर्बाद करना, अरे भाई समय बर्बाद तो नहीं करना, कहीं जाओगे कुछ ना कुछ तो कान में पड़ेगा ही। जिनके समुद्र समाना, जिनके कान जो है समुद्र के समान है, उसमें जहाँ हजारों नदियाँ आकर के समाहित होती हैं, ठीक उसी प्रकार से इस कान में भी कभी अच्छाई में बुराई के साथ अच्छाई भी घुस जाएगी। अगर राम का नाम चला गया तो जीवन तर जाएगा। तो भाई ये सत्संग सुनना चाहिए, जहाँ से मिल जाए तो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो अपने घर में ही राम राम करना भाव उचित है। लेकिन बड़े निष्कपट भाव से, अकिंचन भाव से सत्संग करने खुद ही कर सकते हैं अपने आप। ये ऐसा दृष्टांत रामचरित मानस में दिया हुआ कि आप स्वयं अपने आप से भी सत्संग कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भी इस बात को बताया गया कि अपने आप सत्संग कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि 10-20 लोग इकट्ठा हों तब उसके बाद सत्संग शुरू हो, कुछ नहीं, अपने आप सत्संग खैरिए। अब भाई जितने भी लोग थे बंदरों को सबको विदा कर दिया, विभीषण को विदा कर दिया, वस्त्र आभूषण पहना करके सुग्रीव को विदा कर दिया, और उनको जामवंत को विदा कर दिया, केवट को विदा कर दिया। अब क्योंकि 6 महीना हो गया था, सब उन्होंने, भगवान ने कहा कि यहाँ बैठे बैठे आप लोग क्या कर रहे हैं, चाहिए सब लोग, घर के लोग कहेंगे कैसे राम है जो अब बिल्कुल फंसाए पड़े हैं, अब तक छोड़ा छाड़ा नहीं। अरे अब अपने काम में तो लग जाइए, अपने काम में लगे रहिए और हमेशा याद करते रहिए हमको, हम आपको याद करते रहें, जाइए अपने काम में लग जाइए। उन्होंने मतलब यहाँ पर क्या, वही सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है कि हमें अब क्या काम करना करिए। जो अंगद है वो जाने को तैयार नहीं है, अपने आंखें चुरा रहा। भगवान उसकी स्थिति समझ गया। बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे क्यों ऐसा उसने कहा, बहुत बड़ी बात है। खैर अंगद को भी आंखें जाना पड़ा, भेज दिया। हनुमान जी भेजने गए हनुमान जी को जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई अब तुम ही जाओ। भगवान ने कहा कहाँ जाना, हम आपने सबको एक पद दे दिया, सब अपने अपने घर चले गए, अपने पद पर बैठेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो 2 पद है। भगवान हंसी कहें तो आपके पास 2 पद, अभी तुमने एक भी नहीं दिया। कहें आपने नहीं दिया, हमने ले लिया। तो पूछा गया कैसे, कहेंगे जो दोनों आपके पैर है। अरे इन्हीं दोनों पैरों के चरणों में मैं अपने आप को बैठाए हुआ हूँ, तो ये दोनों पद तो मेरे ही हैं। आपको नहीं पता, जब दोनों पद के हम तो भाई अधिकृत हैं। ऐसे दिन भैया सब लोग हंस रहे हैं कि वाह भैया वाह, ये तो बहुत चालाक कि राम के दोनों पदों को ग्रहण किए। कह रहे हैं मैं तो 2 पद का मालिक तो नहीं कह सकते वो, लेकिन कह रहे हैं हम दोनों पदों के सेवक हैं, क्योंकि राम सेवक हैं, राम के दुलारे हैं, राम के पुत्र हैं, इस तरह की बात है। तो वो हनुमान जी नहीं जा रहे हैं, और भगवान हनुमान जी को छोड़ना भी नहीं चाहते। तो अब हमें रामराज के चित्रण पर चर्चा करनी है, जो बहुत समय हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो देखिए जरा सा एक बात सुनिए। राम के राज में होता क्या था, सबसे बात ध्यान रखिएगा। राम के राज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ पर नियम सिद्धांत की बहुत बड़ी प्रचुरता थी, और बिना नियम सिद्धांत के कोई काम वहाँ पर संभव नहीं था। भगवान ने जो नियम बना दिए, उन्होंने कह दिया कि इसके आधार पर सब काम करना है। जैसे 4 आश्रम हमारे वेद शास्त्र में बताए गए, वर्णाश्रम निज निज ग्रह। वर्णाश्रम में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चारों की जो आयु है 25-25 वर्ष की है। तो ये मान के चलिए कि 100 वर्ष पूरे अगर जीवन मिला है तो चारों मतलब आश्रम के पूरे आप अधिकृत हैं, उनका पूरा उपभोग करना है। तो इसमें लिखा है कि वर्णाश्रम निज निज ग्रह, निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, सब लोग उसमें लगे हुए हैं, संलग्न है। वेद के पथ पर बताए, वेद के रास्ते पर बताए हुए पथ पर सब लोग चलते हैं। चलें सदा पावई सुख, नहीं भय शोक न रोग। तो जब लोग सब वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे तो उन लोगों को किसी प्रकार का शोक और किसी प्रकार का कोई रोग भय नहीं होगा। ऐसा इसका वर्णन है जो कहना चाहिए रामराज के पवित्रता में आया। राम को पहले हम सब दिखाते रहें, क्योंकि राम तो बहुत ज़रूरी है। तो अब 4-5 चीज़ें बता के हम बात ख़त्म करेंगे।
कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज मऊका हुन बापा। सब नर करई परस्पर प्रीति, अचल ही स्वधर्म निरत पद नीति। अब आप जरा एक बात देखिए कि वहाँ पर उनके भगवान राम के कार्यकाल में दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप नहीं थे, और रामराज में कहीं पर व्याप नहीं था, कहीं कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कोई आदमी किसी प्रकार से इन तीनों तापों से ग्रसित होगा या उसका अनिष्ट होने वाला। और सब नर करें परस्पर प्रीति, सब नर परस्पर प्रीति का पढ़ें। बहुत से गौर सुन लीजिए, आज की तारीख में चूँकि कलयुग है, राम कलयुग की बड़ी महानता कही गई कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा। लेकिन इसमें सब नर करें पर सभी मनुष्य एक दूसरे से प्रेम कब करेंगे? जब उनके अंदर एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होगी, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, हम आप सबके लिए हैं सब हमारे हैं, सबके लिए आत्मीयता, सबके लिए आत्मीयता के साथ साथ अपना एक सबके अस्तित्व मान देना, छोटे को बड़ा बड़े को छोटा, जब मान सम्मान देगा, जब मान सम्मान देने की बात होगी। देखिए मान सम्मान एक बड़ी भारी बीमारी है, इसको यूँ कह लीजिए बहुत बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी का सभी लोग ग्रसित हैं, कोई व्यक्ति बचा नहीं, देवता से लेकर के अनुष्य मनुष्य तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने रामायण में इस बात को लिख भी दिया गया। तो मान सम्मान पाने की भूख सबको है, और ऐसी स्थिति में ये कहा जा रहा है कि सबको सम्मान दीजिए, छोटों को भी सम्मान दीजिए, छोटे बड़े को सम्मान दें, बड़े छोटे को सम्मान देने की जो परंपरा निरंतर जारी रहेगी व्यवहारगत, तो क्या होगा कि अनचाहे बिना किसी अपेक्षा के अपने आप एक दूसरे के लिए सिर पर हाथ उठ जाएंगे, बिना किसी डर दबाव के लोग हाथ जोड़ कर नमस्कार करेंगे। तो सब नर करें परस्पर प्रीति, उसके बाद चलें स्वधर्म, अपने अपने धर्म। निज धर्म पर चलना सिखाती है रोज रामायण, ये लिखा हुआ, निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो रामायण नहीं सिखा रही, राम के राज्य में सिखाया गया उसको रामायण बता रहे कि अपने धर्म पर चलना है, अपने सबका कर्तव्य पालन करना है। फिर क्या है कि चारिव चरण चरण जय धर्म जग माही, पूरी रहा सपने में जग नाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। और जो मुख्य बात दो तीन बात कह के मैं ख़त्म कर दूंगा। अल्प मृत्यु नहीं कौन पीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अभी देख चुके हैं कि चलें सदा पावें सुख, नहीं भय शोक न रोग। जब सब लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे तो किसी को शोकाग्रस्त नहीं होना पड़ेगा, कोई रोगग्रस्त नहीं होगा, और सब लोग सुखी रहेंगे और निरोग रहेंगे, और हर तरह का आनंदित होकर के जीवन जिएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है राम के राज में, क्योंकि सब नियम का पालन करना। हमारे आज की तारीख में, आज के परिवेश में अगर इस घटना को पढ़ा जाए तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हम लोग एक दूसरे के ही जल काटने वाले, और अल्प मृत्यु क्यों हो रही है? अल्प मृत्यु सिर्फ यही हो रहा कि हमारा जो नियम है, हमारे पास कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, सब अपने अपने ढंग से। जब सब अपने अपने काम से करेंगे, कोई नियम का पालन नहीं करेगा, किसी को कोई डर नहीं रहेगा, किसी कोई लिहाज नहीं रहेगा, तो भाई बीमारी तो बचपन से लेकर के बुढ़ापे में कभी किसी समय आ सकती है। हो रहा है अनएक्सपेक्टेड बीमारियां आ रही हैं, जिसके आधार पर लोग अकाल मृत्यु हो रही है। तो इसमें लिखा है अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीड़ा, सब सुंदर, और सभी सुंदर हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं। मतलब भाई भगवान जब सुंदर लग रहे हैं, भगवान की वंशज, भगवान के सब घर अर्चक परचक और जितने नर नारी हैं वो भी तो सुंदर लगेंगे। तो जैसा राजा वैसे प्रजा। और ये तो है नहीं कि अंधेरे नगरी चौपट राजा, टका शेर भाई टका शेर खा जाए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। यहाँ राम का राज है, जहाँ पर राम का राज है वहाँ पर सब लोग राम जैसे ही दिख रहे हैं। अंश सहित मनुष्य अवतारा, अंश के रूप में खुद ही उन्होंने उतार लिया है, तो सबके अंश में सब विराजमान है। तो कह रहे हैं अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीड़ा, सब सुंदर सब वृद्ध शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनके राज में कोई दरिद्र नहीं था, मतलब सब लोग धन धान से संपन्न थे, दरिद्रता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई किसी के लिए याचक नहीं था। याचक का तो अभाव हो गया पूरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुझ न लक्षणहीना,
सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलें सदा चलें सदा चलें सदा स्वरज पद नीति। ये है सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। इसके बाद सब है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। कोई भी दुर्बुद्धि वाला नहीं था, कोई अल्पज्ञ नहीं था, कोई नासमझ नहीं था, कोई विवेकहीन नहीं था। सब लोग कैसे थे? को नहीं को अबुध, अबुध में कोई अबुद्ध गैर बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान सब लोग थे। और न कोई लक्षणहीन था, सब लोग लाक्षणिक थे, बहुत बड़े विवेक। अच्छा, ये सब सुन करके आप लोग आश्चर्यचकित मत होइएगा कि कहाँ की गा रहे हैं, कहाँ के हक रहे हैं। अरे भाई त्रेता युग में था तो था, यहाँ नहीं है। तो भैया वैसा है, ये कथा कहानी सिर्फ इसलिए बताई जा रही है कि अपने जीवन में राम राज लाने के लिए सबसे पहले अपने दिल के अंदर अयोध्या नगरी बसाइए। अयोध्या नगरी बसाने के बाद यहाँ पर राम को बैठाइए इस दिल में। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आए लीसान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आए लीसान। तो जब अपने मन को आलीशान बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान उसमें आने के लिए एक बार ललायत होंगे, चलो भाई अपने मेरे लिए भी घर बना दिया, हमें उसमें जाना चाहिए। तो इसमें आप बैठाएंगे उनको, और साथ साथ ये हो जाएगा कि सभी नहीं को पंडित कहें, सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं, कपट किसी के पास छल नहीं, कपट नहीं, सब निष्कपट होकर के भगवान चाहते भी हैं कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा कि मुझे निर्मल मन वाला ही पसंद है, और मुझे छल कपटी, छिद्रान्वेषण करने वाला, बुद्धि वाला, दल काटने वाला, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसमें लिख दिया कि सब कृतज्ञ नहीं, कपट सियाने, कोई सियानापन नहीं है। सियाना माने बहुत, सियाने को बड़ा बहुत ही बेहूदे तरीके से इस्तेमाल होता है आज के दौर, बहुत चालू है, बहुत सियाना, बहुत ही दल काटू है, बहुत ही गर्दन काटने वाला, इस तरह सियाने को कहता है। वैसे सियाने का शाब्दिक भाव ये होता है कि बहुत ही समझदार, वेल कल्चर्ड, वेल एजुकेटेड को कहते हैं सियाना। हिंदी शब्द में यही है, सियाना उसे कहते हैं कि कम से कम जैसे लड़कियां लड़के बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं अच्छा अब ये लड़का सियान हो गया, अब बड़ा हो गया, समझदार हो गया। लेकिन सियाने का दूसरा भ्रंश क्या है कि सबसे नालायक, सबसे ज़्यादा चालू, सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी करने वाला, उसको सियाने कहा जाता। तो भाई दो अर्थ है उसके। तो खैर कही चीज़ कि राम राज नव गे ससुर, सचराचर जग माई, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख गाहु नाई। आखिर में काकभूषुंडी जी ने नवगेश मैंने गुरु महाराज से कहा, इस प्रकार से राम के राज में सब लोग रह रहे हैं। तो पहली चीज़ तो है कि हम लोगों के जीवन में, अब इस पर इसका दूसरा पार्ट मैं बोलूँगा कि कितने भी लोग हैं इस समाज में, कितने भी वो लोग समाज में हैं कि जो राम का राज चाहते हैं। हिंदू सनातनी की मैं बात कर रहा हूँ, करोड़ों की संख्या में जिन लोग सनातनी हैं, आवाज़ उठाई जा रही है, सबको जगाया जा रहा, सनातनी बनाया जा रहा, हिंदू बनाया जा रहा, हिंदू कहलाने के लिए कहा जा रहा। सब कुछ कहने के बाद भी मैं आपको चुनौती तो नहीं दे सकता, लेकिन बहुत ही बोल्डली कहना चाहता हूँ कि राम राज्य की स्थापना के मामले में जिस वक्त हमारा आपका कॉन्शियस इंटरनल रेवोल्यूशन वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगा, आंतरिक क्रांति नहीं आएगी, इस धरती पर राम राज नहीं आ सकता। चाहे राजनीति में चाहे कितने बड़े अखाड़े खोद दिए जाए, चाहे कितने बड़े पताका फहराइए, सब कुछ करिए, राज संभाल लीजिए, सत्ता बदल लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन राम राज पाने के लिए जब 14 वर्ष तक वनवास हुआ, तो 14 वर्ष झेलने के बाद, लंकापति को मारने के बाद, सारे राक्षसों को मारने के बाद भगवान जब आते हैं तो कोई छोटा मोटा काम नहीं किया तुमने। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग राज की कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पना, राम राज की कल्पना को साकार रूप देने के लिए सबसे पहले हमें राम के चरित्र, राम के आदर्श, राम की मर्यादा, राम के बताए हुए सिद्धांत, राम की नियमावली और राम की इच्छा के अनुसार चलने की जिस दिन हम ठान लेंगे, कमर कस देंगे, उस दिन राम जी क्या हैं, उनकी क्या औकात, पूरा संसार राम में हो जाएगा और रामराज को बुलाना नहीं पड़ेगा, हर जगह स्थापित मिलेगा, हर जगह स्थापित मिलेगा। बस शर्त यह है कि हमें आपको अभी माइंड मेकअप करना है, और वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा
ये ना तो किंवदंती है, ना अपवाद है, ना दंत कथा है, बल्कि सिर्फ ये है कि अभी समय है सोचने का, समझने का। अन्यथा उसी दिन रामराज आ जाएगा। तो एक बात सबसे बड़ी चीज़ हम बता दें आपको चलते जाते, इस रामायण में जो लिखी हुई है, गिन लीजिए 8 चीज़ें, 8 बातें लिखी हुई जो मैं बता रहा हूँ। नेम, पहला नेम, धर्म, आचार, व्रत। कितने हो गए? 4 हो गए। नेम, धर्म, आचार, व्रत। इसके बाद योग, यज्ञ, तप, दान, ये 4 मिले के कुल मिला के 8। तो सबसे पहले ये 8 प्रकार के पद्धतियों को जो कोई अपनाएंगे 1 बाय 1 वही रामराज ला सकते हैं। बाकी नियम की रफ्तार पर रखा जाएगा। मंत्री कुछ बोलेगा, सांसद कुछ बोलेगा, और राज्य की बात कुछ होगी, प्रजा कुछ कहेगी, और संविधान कुछ बोलेंगे, तरह तरह के खींचातानी मची रहेगी, लेकिन रामराज की कल्पना कल्पना रह जाएगी। साकार बनाने के लिए सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है इसमें, नेम, नियम का पालन करो। जो नियम बनाया गया वो नियम फिर तोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो नियम के प्रति आरूढ़ है वही रामराज ला सकता है। भगवान नियम के पक्के हैं, कठोर हैं, बहुत कठोर हैं, और वो अपने नियम का पालन करने के मामले में किसी की सुनते भी नहीं। तो सबसे पहले लिखा है वो स्वामी ने कि नेम, धर्म, फिर आपका जो धर्म है, नेम, धर्म, आचार, आचरण क्या है उस पर ध्यान दीजिए। धर्म, नेम, धर्म, आचार, व्रत, और किस चीज़ का आपने व्रत लिया, कौन सा संकल्प लिया, उस संकल्प को क्या कर रहे हैं आप, उसके बारे में ये 4 चीज़ सोचना। फिर योग, यज्ञ, तप, दान, बहुत कठिन है। इन सभी कठिन तपस्याओं से जो तप करके बाहर निकलता है वही पक्का राम है, वही राम है, और वही रामराज की स्थापना कर सकता है। हम लोग तो चरणों की धूल भी नहीं। कहने के राम जी आएंगे झोपड़ी में, मेरे भाग जग जाएंगे, जगाते रहो भैया, मैं नहीं जानता, लेकिन राम जी आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। किसके यहाँ? जो तपस्विनी बैठी थी, यही रैया से अहिया से राम सबरी घर गए। तो सबरी तो कोई नहीं बन सकता, राम तो जरूर बन गए, और राम अपने घर में आ चुके हैं। उनका अयोध्या का राजपाट संभाल लिया है और राज कर रहे हैं। आपके दिलों में भी राज करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे नमस्कार करता है, और फिर एक प्रार्थना करता है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित बहे गए सब शोका। बोली राजा रामचंद्र महाराज की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो महादेव महाराज की जय, बोलो हनुमान स्वामी की जय। जय जय सीताराम।